नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, काशी की बेटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दक्षिण कोरिया में जीता पदक, बनी यूपी की पहली पैरा महिला खिलाड़ी। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा निशानेबाजी में काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने 10 मीटर पिस्टल की टीम स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुमेधा ने 10 मीटर पिस्टल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स में कांस्य पदक जीत देश का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ सुमेधा के पदकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ऐसा करने वाली वह प्रदेश की पहली पैरा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दूसरी खबर, पुलिस में फिर भर्ती होंगी करीब 3,800 महिलाएं। पीएसी महिला वाहिनी में 2,388 पद। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या में फिर इजाफा होने वाला है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों की संख्या करीब 55,000 हो जाएगी। जल्द 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती में भी करीब 3,800 महिलाओं को खाकी पहनने करने का मौका मिलेगा। खासकर पीएसी की 3 नई महिला वाहिनियों में 2,388 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस में भी सिपाही और उप निरीक्षक के 20% पदों पर महिलाओं को भर्ती होने का अवसर मिलेगा। तीसरी खबर, प्रयागराज में चयन आयोग के बाहर डटे अभ्यर्थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अड़े शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना शुक्रवार को लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को हुए महाधरने में प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के मुख्य गेट पर एकत्र होकर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग से वार्ता के लिए बुलावा आया, पर अभ्यर्थियों ने इसे ठुकरा दिया। साथ ही आयोग के दोनों द्वारों को घेर लिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसकी घोषणा करने के बाद सरकार पोस्ट डिलीट कर बैकफुट पर चली गई। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और तभी वह धरना खत्म करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जिससे लाखों प्रशिक्षु बेरोजगारी की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर भर्ती की बात कही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह पोस्ट हटा ली गई, जिससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और असंतोष की स्थिति बन गई है। चौथी खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी के 33 पाठ्यक्रमों का जारी किया प्रवेश पत्र। 12 और 13 जून को होगा एंट्रेंस एग्जाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा पीजीएटी 2025 के लिए दूसरे चरण का प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें पीजीएटी 1, एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम के 33 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा 12 और 13 जून को निर्धारित की गई है। इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र 6 जून को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकृत प्रवेश पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवी खबर, लखनऊ में बनेगा पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। डोम थिएटर में देखेंगे तारे। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। इसके लिए चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनने जा रहा यह पार्क न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा, बल्कि यह उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। छठी खबर, यूपी में पूर्व अग्निवीरों को मिला तोहफा। गृह विभाग ने सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण का आदेश जारी किया। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का आदेश जारी किया। प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। उप पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की सेवा देने वाले वालों को यह लाभ दिया जाएगा। आपको बात दें कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब गृह विभाग ने 20% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। सातवीं खबर, ग्रेटर नोएडा के 15 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज। सेक्टर की तर्ज पर होगा विकास। क्या क्या कराए जाएंगे काम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मायच और घरबड़ा समेत 8 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में संवारा गया है। यहां विकास कार्यों पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 15 और गांवों को सेक्टर की तर्ज पर संवारने का काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम विकास योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के गांवों का संपूर्ण विकास कर उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीके से गांवों में सेक्टरों की तर्ज पर समान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि अब खैरपुर गुर्जर गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया गया है। प्रथम चरण में सीवर, पेयजल पाइपलाइन और गांव की सभी गलियों में सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 8वीं खबर,
यूपी की आबकारी नीति का अध्ययन करने कर्नाटक से पहुंचे अफसर, मॉडल की तारीफ की जास। उत्तर प्रदेश में आबकारी प्रशासन की पारदर्शी व राजस्व सृजन परक नीतियों के अध्ययन के लिए शुक्रवार को कर्नाटक के आबकारी आयुक्त वेंकटेश कुमार आर अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे। शिष्टमंडल ने प्रदेश के आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के साथ विस्तृत बैठक की। यूपी की आबकारी नीति और लाइसेंसिंग प्रणाली की जानकारी ली। ई लॉटरी सिस्टम, कंपोजिट दुकानों की अवधारणा, राजस्व वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई। 9वीं खबर, यूपी कॉलेज में अपार आईडी बनाना जरूरी। यूपी कॉलेज के छात्रों को 12 अंकों की अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी जरूरी कर दिया गया है। ऑनलाइन मार्कशीट के साथ ही भविष्य के जितने भी जॉब और भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट मिलेंगे, उनका वेरिफिकेशन इसी अपार आईडी से ही होगा। कॉलेज की ओर से सेमेस्टर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। वेबसाइट पर स्टूडेंट लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से विद्यार्थी अपनी ग्रेड मार्कशीट और अंकों की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर एक अपार आईडी भी बनाएंगे। इनका वेरिफिकेशन महाविद्यालय द्वारा होगा। 10वीं खबर, यूपी में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स के तबादलों में समय सीमा खत्म। शासनादेश जारी। बचे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों ने इन चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को तबादले के लिए जारी शासनादेश की समय सीमा से छूट दे दी है। अब एक जिले या मंडल में 3 साल या 7 साल का समय होने पर उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। 3, 5 और 7 साल की जिले और मंडल में सेवा अवधि केवल सीएमओ, एसीएमओ और सीएमएस, प्रमुख अधीक्षक और निदेशकों पर ही लागू होंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।